हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 8 को करने से पहले हम क्या देखेंगे, प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, चलो ठीक। क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? हमने वैल्यूज़ देखी थी, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, जैसे कि साइन 18, और जो साइन 18 की रहती है वो कोस 72 की रहती है ना। साइन 54 की देखी थी, कोस 36 की देखी थी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज़ हमने देखी थी, तो वो देखते हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो, क्या थी? साइन 18 रिकैप। साइन 18, ठीक है। ये हमने देखी थी, ये होती है √5 - 1/4, और यही होती है हमारी कोस 72, है ना। यही देखी थी ना, यही हमारी कोस 72 की भी होती है। और इसके बाद देखी थी साइन 54। साइन 54 ये होती है हमारी √5 + 1/4, और यही कोस 36 की होती है। ठीक है, इसके बाद हमने वैल्यू देखी थी साइन 72 या साइन 36। साइन 36 वो हमारी होती है √10 - 2√5/4, और यही हमारी कोस 54 की वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम ऐड करके 90 होना चाहिए। ठीक है, तब बनती है। ठीक, साइन 36 देख ली। इसके बाद हम देखते हैं साइन 72। साइन 72, साइन 72 की वैल्यू हमारी होती है √10 + 2√5/4, और यही हमारी कोस 18 की होती है। ठीक है, क्या होती है कोस 18 की वैल्यू? जो साइन 72 की वैल्यू होती है √10 + 2√5/4। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू देखी थी हमने, फिर 10 की वैल्यू देखी थी हमने 10π/8। ठीक है, 10π/8 यानी कि 10 22.5, ये हमने देखी थी √2 - 1। ठीक है, और जो 10 22.5 की है वो कोट 67.5 की है, यानी कि कोट 3π/8 की, है ना। और 10 3π/8 की क्या होती है? √2 + 1, और ये कोट π/8 की है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने देखी थी। ठीक है, ये हमको याद होनी चाहिए सबको। ठीक, आ रही है बात समझ में? कल हमने ये करा था, और मैंने इसका प्रूफ कराया था। प्रूफ इसका करा चुका था पिछले लेक्चर में। आज हमें एक दो प्रूफ और करा देंगे, फिर उनके जैसे ही हैं और कर लेना आप लोग। ठीक है, तो आज हम कराएंगे 10π/8 का और कोस 36 का प्रूफ। ठीक है, तो 10π/8 का प्रूफ देख लो पहले कैसे करेंगे। ठीक, देखो π/8 है, इसको हम क्या कर सकते हैं? 1/4 1/2 × π/4 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1/2 × 45। π/4 को 45 बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू लानी है 10 में, ये प्रूफ करनी है √2 - 1। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम? ठीक, अब हमें पता है हमारे पास एक एंगल होता है, क्या? 2θ वाला, tan 2θ। और थीटा हमारा क्या है? ये जो है, अगर हम थीटा माने π/8 है, यानी कि 22.5, और 2θ क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, तो tan 2θ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर θ, ये होता है। इसकी tan θ की वैल्यू हमको निकालनी है। थीटा हमने 22.5 मान रखा है, यानी कि π/8, और ये π/4 है। ठीक,
तो इसकी तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि 2 थीटा क्या है 45, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को हम क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, टी। वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर दो। ठीक है, एक बात बताओ, ये ऐसे नहीं लिख रहा ए स्क्वायर, नहीं ये वो नहीं बनना। चलो 1 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके क्या है 2 आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो टी का वैल्यू निकाल दो ऐसी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ठीक, द्विघात फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 8 t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट 2। 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके काट दो, -1 प्लस माइनस रूट 2। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, √2 प्लस का -1, और एक वैल्यू आएगी -√2 -1। तो ये तो है ही नहीं, ये वाली वैल्यू हमारी। ठीक है, तो हमारी ये भी हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, प्रूफ। अब हमको cos 36 की प्रूफ करनी है। ठीक है ना, cos 36 की देखो कैसे प्रूफ करेंगे। cos 36 इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4। ठीक है, यही तो है cos 36, √5 प्लस 1/4, ये प्रूफ करना है। अब एक बात बताओ, 36 को हम ये बोल सकते हैं 2 इंटू 18 cos 2 थीटा। लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है cos 2 थीटा का, साइन की टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यानी कि 36/2 18। ठीक, 1 माइनस 2 इसका होता है √5 माइनस 1/4 साइन 18 का, इसका स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 4 का 16, 8 आ जाएगा। 1 माइनस ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 2√5 अपॉन ये 8 भी एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 बचेगा प्लस 2√5 अपॉन 8, 2 कॉमन लेके काट दो, √5 प्लस 1/4 आ गया। यही था ना हमारा cos 36, कहाँ गया, ये रहा, ये हमने प्रूफ कर दिया √5 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये थे कुछ एक दो के प्रूफ मैंने करा दिया, और आप कर भी सकते हो, वरना इनकी नीड नहीं है ज़्यादा, बस ये प्रूफ इसलिए कर रहे हैं हम। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमसे वैल्यू पूछी जाएगी sin 27 की वैल्यू क्या है, इस टाइप की वैल्यू पूछी जाएंगी, तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करके ही हम बना पाएंगे उनको। आ रही है बात समझ में। ठीक है, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो करें आगे, करते हैं। इन्हें लिख ही रहने देता हूँ वैल्यूज़ को, क्योंकि अभी काम आएंगी आगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। आगे क्या है सवाल, एक सवाल है, क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू sin 36।
ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू साइन 36 इज ए रूट ऑफ विच of the following equation ठीक है। ये क्या कह रहा है हमसे, अल्फा इज इक्वल टू साइन 36 दे रखा है, अल्फा की वैल्यू साइन 36 दे रखा है, और ये कह रहा है कि किसी इक्वेशन का रूट चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या इक्वेशन है, 10x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और ऑप्शन बी है 16x की पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। C इज इक्वल्स टू 16x की पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और D है हमारा 16x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये है हमारा जेई मेन 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, जेई मेन 2022, जेई मेन 2022। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है, थोड़ा सा इनने क्वाड्रेटिक का तड़का डाल दिया इस क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते थे, उसमें एक रूट दिया रहता था, है ना, एक रूट दिया रहता था। क्वाड्रेटिक की इसमें जानकारी चाहिए। अब देखो जो जानकारी चाहिए, पहली बात तो हम क्वाड्रेटिक पढ़ा चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो से देख के पढ़ें, नहीं तो फिर अगर जो इसमें जानकारी यूज होगी वो हम बता देंगे। ठीक है, तो देखो अब हमको एक रूट दिया गया है। ठीक है, एक बात बताओ, एक रूट दिया गया है, हम दूसरा रूट निकाल भी लें इसका और क्वाड्रेटिक लिख भी दें, पर इनमें से तो कोई क्वाड्रेटिक है ही नहीं, है ना। हम मान लो इस हाल तो इससे इक्वेशन बनेगी नहीं, सिंगल रूट से 2 रूट चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। पर अगर मान लो हमने इक्वेशन बना भी ली तो हम क्या, ये हमारी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर ये तो सारा पावर 4 में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये छुपी हुई जानकारी दे रखी है क्वेश्चन में कि अल्फा तो रूट है ही, हम ये भी बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 36 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब रूट ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक थोड़ी रह जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है, ये जानकारी छुपी हुई जानकारी है जो कि हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी बोल के, सिर्फ दिखा के, ऑप्शन देख के हमको ये पता लगा कि हाँ भाई अल्फा स्क्वायर इसका एक रूट है, अल्फा स्क्वायर इसका एक रूट होगा, क्योंकि वो इक्वेशन तो पावर 4 वाली बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलो बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन में। तो अल्फा स्क्वायर ये है, अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 36। अब साइन स्क्वायर 36 क्या है, साइन की वैल्यू 36 तो हमने पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 36 को हम क्या कोस में बना लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर 36। कोस की वैल्यू 36 तो पढ़ी है हमने, है ना, तो कोस की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या है, √5 प्लस 1/4। अब देखो यूज हो रही है ना, हो रही है वैल्यू, देखो इसमें वैल्यूज भी याद करवा रहा है तुमसे, और तुमसे क्वाड्रेटिक भी पूछ रहा है। एक क्वेश्चन में कितनी सारी जानकारी पूछ रहा है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 √5/16 हो जाएगा 16 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 √5/16, 10 माइनस 2 √5/16, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा
2 कॉमन लेके काट दो, 5 माइनस रूट 5 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 5 अपॉन 8। अब ध्यान से देखना, हमने कहा था अल्फा स्क्वायर इसका एक रूट है ना, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर कैसा रूट है, देखो हमने पढ़ाया था जब क्वाड्रेटिक पढ़ाई थी कि अगर इरेशनल रूट्स की हमने कंडीशन पढ़ाई थी नेचर ऑफ द रूट्स में, कि अगर 5 माइनस p प्लस रूट क्यू या p माइनस रूट क्यू दे रखा हो तो वो इरेशनल रूट होते हैं, इस टाइप का दे रखा हो। तो ये देखो p माइनस रूट क्यू की फॉर्म का दे रखा है, ठीक है। तो ये कैसा रूट है, इरेशनल रूट है। और तो हमने वहां एक बात लिखवाई थी क्वाड्रेटिक में कि जो p प्लस आई क्यू या p प्लस क्यू रूट क्यू या p माइनस रूट क्यू, अगर ऐसा एक भी रूट तुम्हें मिल जाए तो ये जो रूट होते हैं ना इरेशनल रूट को हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट। एक रूट तो ये रहा, अदर रूट क्या हो जाएगा, इसका अदर रूट हो जाएगा 5 प्लस रूट क्यू। कॉन्जुगेट पेयर मतलब साइन बदल जाता है बस उनका, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानकारी है थोड़ी सी, ठीक है। इस टाइप का कोई दे रखा है तो उसका साइन बदल जाएगा, मान लो ये आता तो ये आ जाता दूसरा रूट। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। तो रूट्स आ गए हमारे पास, अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक जानकारी ये दे रखी है, इक्वेशन का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। पर हमें यहाँ पे पावर 4 वाली बनानी है ना, तो जो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे, इस फॉर्मूले को हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब ऐसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेकंड वाली एक्स स्क्वायर है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगी, पावर 4 माइनस सम करो इन दोनों का, सम निकालो इसका और इसका, चलो यहाँ निकालते हैं। सम क्या आएगा, 5 माइनस रूट 5 अपॉन 8 प्लस 5 प्लस रूट 5, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 64। डेट मीन्स 20 अपॉन 64 को करो 4 से डिवाइड, 4 5 जो 20, 4 1 जो 4, 4 6 जो 24, 5 अपॉन 16, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा 5 अपॉन 16। तो ये हमारी इक्वेशन है ना, जो हमारी बनी इन इस रूट का इस्तेमाल करके। पर हमको इनमें से इक्वेशन मैच करानी है। तो देखो ऐसे जब भी इस टाइप की कोई इक्वेशन आए तो नीचे देखो सबसे बड़ा क्या है, ये मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन, 6x 16x की पावर 4, 5 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर इंटू 16 प्लस 5 अपॉन 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। देखो ये 16 से 16 चल बसे, ये हो जाएंगे 4 टाइम्स 16x की पावर 4, 5 4 जो 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डेट इज द फाइनल आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो कितनी इनने जानकारी पूछी इस क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक की प्लस ट्रिग्नोमेट्री की। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें क्वाड्रेटिक की भी जानकारी पूछ लेता है, कॉम्प्लेक्स की भी जानकारी पूछ लेता है, एक साथ ट्रिग्नोमेट्री की भी पूछ लेता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसे नोट करो फटाफट, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, और ये वैल्यूज को मेमोराइज करो, ठीक है, याद रखो इन्हें, ठीक है, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट इसको नोट करो। ठीक है, करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 27
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 27 इज इक्वल्स टू और साइन 27 इज इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट बी अपॉन 4, माइनस है ना, हाँ ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ये वैल्यू हमको बतानी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, है ना। 27, अब आप बोलोगे सर आपने तो 27 की वैल्यू पढ़ाई नहीं है हमको, तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो बेटा मैंने ये बोला था जितनी वैल्यू हमने आपको पढ़ाई यहाँ पे, इनका यूज़ करके तुम कोई सी भी वैल्यू बना सकते हो जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे जेई लेवल पे, ठीक है। तो देखो जैसे हमने कहा साइन 27, ठीक है, तो साइन 27 सुनते ही हमारे दिमाग में वो आ जाना चाहिए कि देखो साइन 27 है, ऐसा कौन सा एंगल है जो इससे लिंक हो रहा हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कुछ करके। जैसे 54, साइन 54 जिसकी हमको वैल्यू भी आती हो, है ना, अगर इसका डबल कर दे तो 54 हो जाएगा। क्या होता है साइन 54, साइन 54 या है ना √5 प्लस 1/4 या फिर कोस 36 भी इससे लिंक होता है 54 से। अगर साइन 54 आ गया तो कोस 36 आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो हमें साइन 27 को ऐसा करना है जिससे, देखो हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं थीटा 27 और 2 थीटा 54, क्योंकि हमें 54 में वैल्यू पता है 27 का यूज करके, ठीक है। तो हम वही ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें साइन 2 थीटा आता हो और साइन थीटा आता हो, ठीक है। तो देखो हाँ ठीक है, देखो ऐसे हम कर सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ये 1 प्लस साइन 2 थीटा, है ना। अब देखो ये आप बोलोगे ये कैसे होती है, हम कैसे मान लें, तो देखो कैसे होती है, एक बार प्रूफ दे देता हूँ छोटा सा फटाफट। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को होल स्क्वायर करो, जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और ये स्क्वायर था ये रूट बन जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बना ये फॉर्मूला। ऐसे ही यहाँ पे हम कर सकते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन 2 थीटा। इसको भी सेम टू सेम इसका होल स्क्वायर करके ऐसे ही करके चेक कर सकते हो आप। ये फॉर्मूले भी हैं, और मान लो ये ना भी लिखवाए हो तो ये आप कर भी सकते हैं 1 सेकंड में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है साइन की वैल्यू। देखो अगर हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, साइन से साइन हमारा कट के 2 कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कोस 27 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पर हमको साइन की निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जहाँ माइनस लगा है वहाँ प्लस, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखो कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन और साइन 2 साइन थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू √1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस √1 माइनस साइन 2 थीटा। अब देखो हमने उसी का यूज करके बना लिया ना साइन में, ये 27 है थीटा, देखो हमने लिखा ये 54, तो हम इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते, सॉल्व कर लेंगे। 2 साइन 27 वैल्यू पुटअप कर देंगे, 1 प्लस साइन 54 माइनस 1 माइनस साइन 54, ठीक है। आगे क्या करेंगे, 2 साइन 27
इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 1 प्लस इसकी साइन 54 को हम क्या बोल देंगे, साइन 54 की वैल्यू होती है हमारी √5 + 1/4 माइनस 1 माइनस, अब देखो यहाँ माइनस आ जाता है, वहाँ हमें ब्रैकेट लगाना होता है, 0.4, ठीक है। तो इसको 2 sin 27, ये इधर एलसीएम लेके 4 और 1 5 + √5/4 माइनस ये जगह 4 माइनस 1 3 माइनस √5/4, ठीक है। अब ये जो √4 है ये निकल के इससे √2 नहीं बन जाएगा बाहर निकल के, यहाँ वाला √4 भी अगर रूट से बाहर निकाल दें तो 2 बन जाएगा, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा ये साइन 27, या फिर ऊपर लिखते हैं 2 sin 27 था ना, साइन 27, तो ये 2 अपॉन में पहुंच जाएगा इसके भी, √5 + √5/4 माइनस √3 माइनस √5/4, तो ये आ जाएगी। और हमको दे रखा साइन 27 की वैल्यू कितनी है, √a माइनस √b/4, तो a + b, यानी कि ये हमारा a है अंदर वाला, ये क्या है हमारा a, और ये हमारा b, तो a + b कर दो, a + b यानी कि 5 + √5 + 3 माइनस √5, √5 से √5 12 से 5 और 3 8, तो आंसर क्या है हमारा 8, ठीक है। तो ये था पूरा, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट करो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ इसे रफ कर दें, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं हमारा, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 2 sin 12 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसको हमने 2 sin 12 को क्या लिख लिया, sin 12 + sin 12 माइनस sin 72, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, sin c माइनस sin d, ये होता है 2 sin c माइनस d/2 इंटू कोस c + d/2, ठीक है। sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला, तो वही काम करते हैं आगे। sin 12 इसको हम बोल देंगे 2 sin c माइनस डी, 12 माइनस 72/2 इंटू कोस c + d, 12 + 72/2, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। sin 12 + 2, ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 72 माइनस 60/2 यानी कि -30, और ये जाएगा कोस 72
ठीक है, ठीक है। चलो देखो, ये 12 माइनस 72/2 यानी कि -60/2 -30, ये हो जाएगा 72 + 12/2, तो ये हो जाएगा 72 और 12 कितना होता है 84, 84 का आधा करेंगे 42, आ रही है बात समझ, ठीक है। अब ध्यान दो, साइन 12 माइनस का 2, क्योंकि ये वाला माइनस है ना, और साइन 30 होते हैं 1/2। कोस 42 को हम साइन की टर्म में क्या बोल सकते हैं, 42 को साइन 48, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है ना, ये कैंसिल आउट, साइन 12 माइनस साइन 48। फिर से यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 साइन सी माइनस D/2, ठीक है, 2 साइन सी माइनस D/2 इंटू कोस सी प्लस D/2। 2 साइन कितना हो गया ये 12 माइनस 48 36 माइनस का 18, ठीक है, और कोस 60 यानी कोस 60/2 30, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 18 होता है हमारा कितना √5 माइनस 1/4, और कोस 30 होता है हमारा √3/2, 2 से 2 चल बसे, ठीक है, माइनस की इधर मल्टीप्लाई कर दी अंदर, तो √3 इंटू अंदर माइनस की मल्टीप्लाई हुई 1 प्लस का √5 माइनस का /4, तो ये आया हमारा आंसर। क्या कौन सा ऑप्शन है √3 इंटू 1 माइनस √5/4, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चलो ठीक, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन की पावर 4x/2 प्लस कोस की पावर 4/2 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन की पावर 4x/2 इफ साइन की पावर 4x/2 प्लस कोस की पावर 4x अपॉन कितना है 2, हाँ 2 है, ये 3 है, इज इक्वल टू 1/5, देन ठीक है, पहला ऑप्शन tan² x इज इक्वल टू 2/5, ऑप्शन नंबर बी साइन की पावर 8x अपॉन 8 प्लस कोस की पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल्स टू 1/125, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी tan² x इज इक्वल्स टू 1/3, और ऑप्शन नंबर डी क्या है साइन की पावर 8x अपॉन 8 प्लस कोस की पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल्स टू 2/125, ठीक है। तो ये हमारा ये जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ ये IIT जेई 2009 का क्वेश्चन है, जो कि जेई एडवांस को बोलते थे हम पहले, IIT जेई
IIT JEE 2009, ठीक है, पेपर 1 का, पेपर 1, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, ये देखना है, ये लिखा है हमारा sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। तो देखो sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसको बोल दिया कोस स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। अब ये क्या यहाँ भी साइन की फॉर्म का बन गया, यहाँ भी, और हमको इनमें से किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लेंगे, लेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, लेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, एलसीएम लेके, 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3t स्क्वायर, नहीं 2, ठीक, 2 को इधर कर दिया, 3 को उधर, और 6 जो अपोन में आता वो इधर ऊपर, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। अब ऊपर से करना चालू करेंगे इसको, सवाल को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 15t स्क्वायर, अरे इसका होल स्क्वायर भी तो था, गलत हो जाता, ठीक है। देखो क्या करना था हमको, इसका होल स्क्वायर भी तो था, ठीक। पहले क्या करेंगे, 3t स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे, फिर 2 इंटू इसका अंदर का होल स्क्वायर कर लो, 1 प्लस t की पावर 4, ठीक है, ये t है, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, और अब आता है यहाँ पे 6/5, ठीक है। ये होल स्क्वायर खुलता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 5 की मल्टीप्लाई करो इधर, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल्स टू 6/5, ठीक है। अब 5 को उधर भेजो, 3 टॉफ़ी और 2 टॉफ़ी 5 टॉफ़ी, तो 25t स्क्वायर है ना, इनमें हो गई, माइनस 20t प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये बन जाएगा 25t स्क्वायर माइनस 20t, और ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा ना। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि 5t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5t इंटू 4 है ना, 5t इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनना है, यानी कि 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो 0, तो ये हो जाएगा 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल्स टू 2/5, और t क्या माना था हमने, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स को t माना था, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, 2/5। अब हम कोस स्क्वायर एक्स निकालेंगे इसका यूज़ करके। कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 1 माइनस 2/5, तो कोस स्क्वायर एक्स आ गया 3/5। अब इन दोनों का यूज़ करके टेन स्क्वायर एक्स निकालेंगे। टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा हमारा, 2/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट,
2/3 tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 2/5। अब ध्यान से सुनना, आधे बच्चे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ तक करके छोड़ देंगे, पर ये कौन सा क्वेश्चन है, IIT JEE 2009 यानी कि एडवांस का, उस टाइम का एडवांस, इसका नाम एडवांस हो गया है, पहले IIT JEE था। ठीक है, पेपर 1 का क्वेश्चन है, JEE एडवांस। ठीक है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। अब सारे ऑप्शन हमको चेक करने हैं। देखो ये आ गए 10 की वैल्यू, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। अब हम ये भी निकाल लेंगे, ये आ जाएगी तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, या ये आ जाएगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो एक फर्स्ट हाफ हम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8 की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर दें, ठीक, थोड़ा सा रफ कर देते हैं सवाल को। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करेंगे, साइन की पावर 8 क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 4, ये भी तो 8 लिखी है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या है हमारे पास 2/5 यानी कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 आ गई। ठीक, अब हमें चाहिए कोस की पावर 8 एक्स, तो ये ऐसे लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स की होल पावर 4। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 3/5, 3 की पावर 4/5 की पावर 4। अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो साइन की पावर 8x आ गया, कोस की पावर 8x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन चेक करेंगे ये वाली, साइन की पावर 8x यानी कि 2 की पावर 4/5 की पावर 4 इंटू में क्या है इसके 8, प्लस कोस की पावर 4x 3 की पावर 4/5 की पावर 4 इंटू में क्या है इसके 27। ठीक है, चेक करते कितना आ रहा है। 2 की पावर 4 16/5 की पावर 4 625 8 2 टाइम्स, है ना, प्लस ये 3 की पावर 4 81/625 27 से 3 टाइम। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे 2/625 प्लस 3/625 ये हो जाएगा 5/625। ठीक है, सॉल्व होके क्या है 5/625 और 5 से 625 कट जाएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25। यानी कि इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, इस वाली इक्वेशन को 1/125 जो कि हमारा करेक्ट है एकदम। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इसके मोर देन 1 क्वेश्चन करेक्ट है। तो ऐसे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे और नई थ्योरी पढ़ेंगे इसकी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।